गुलशन दिए गंगो जमन, ये गुलशन दिए गंगो जमन है जिसके अमी हजरत अफसर। ये गुलशन दिए गंगो जमन है जिसके अमी हजरत अफसर। मदीनतुल उलूम है इल्म का गहवारा, मदीनतुल उलूम है इल्म का गहवारा, जहाँ से उजाला फैलता है हर किनारा। अफसर साहब है मोहतमिम इसके, अफसर साहब है मोहतमिम इसके, जिनकी क़यादत में ये जलवा चमके। अफसर साहब है मोहतमिम इसके, जिनकी क़यादत में ये जलवा चमके। इल्म हिकमत के वो अमीन है, इल्म हिकमत के वो अमीन है, दिल से मुखलिस अमल में मतीन है। नामी भी होती है, मुझे मालूम है कि खिदमत में बदनामी भी होती है। हजारों खूबियों के साथ ये खामी भी होती है, मगर मेरी निगाहें आखिरत की कामयाबी पर, ये दुनिया है यहाँ मकसद में नाकामी भी होती है। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अब आपके जायके को बदलने के लिए, चूँकि काफ़ी देर से आप शाहिद बरनी को, मुफ्ती जाकिर साहब को, कारी जव्वार साहब को समाअत फरमा रहे थे, तो आपकी समाअत पर एक ही किस्म का मज़ा मुंजमिद हो गया है। लिहाजा जायका बदलने और चाशनी पैदा करने के लिए मैं हज़रत मौलाना ज़हीर अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाइब मुहतमिम अबरारिया अशरफुल मदारिस मसूरी को आवाज़े खिताबत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। जहन में चरागा है रूह जगमगाई है, जहन में चरागा है रूह जगमगाई है, आज की इस महफिल में बस याद तुम्हारी आई है। हजरत वाला कुछ देर बयान करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला जब माहौल दुरुस्त हो जाएगा, पिंडाल हमवार हो जाएगा, फिजा खुशगवार हो जाएगी, उसके बाद माहौल बना हुआ मिलेगा हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया के लिए। तो जो हजरात मेरी आवाज़ को सुन रहे हों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द पिंडाल के अंदर आने की कोशिश करें, ताकि हमारे मेहमान ख़ास जो आ रहे हैं बहुत दूर का सफ़र तय करके उनके यहाँ आने में हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी न उठानी पड़े और हम लोग अपने ऊपर फख्र महसूस कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर उलमा इकराम जनाब हज़रत मौलाना व मोहम्मद शाहिद बरनी साहब और हमारे उस्ताद मोहतरम, जब मैं छोटा सा था मेरे याद है कायदा लेकर हाथ में जाया करता था इस्लामिया मदरसे में, और उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मदरसे के मोहतमिम हुआ करते थे। और आज भी हमारे अंदर जब हज़रत सामने पड़ जाते हैं तो मंजर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी हम इसी तरह का माहौल है कि जब बचपन में पढ़ा करते थे, यानी सामने बैठने की हमारी हिम्मत भी नहीं होती हजरत के सामने। आज भी उस्ताद मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। उलमाए हजरात, अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और मेरे अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व ताला का बेहद शुक्र व एहसान अजीम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस पुरनूर मजलिस के अंदर बैठने की तौफीक बख्शी। ये हम पर अल्लाह तबारक व ताला का एहसान अजीम है। हदीस के अंदर आता है क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व ताला जिस शख्स से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व ताला जिस इंसान को चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला जिस बनी आदम को चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे से, अपने ख़ास बंदे से मोहब्बत करता है, जिस शख्स पर अल्लाह की नज़र इनायत होती है, जिस इंसान पर अल्लाह का करम होता है, जिस पर अल्लाह का इनाम होता है, मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, अल्लाह तबारक व ताला उसको दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला उसे उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। अल्लाह उसे इमामों से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। अल्लाह उसे मदारिस से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। अल्लाह उसे मसाजिद से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। अल्लाह उसे दीन का काम करने वालों से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। कहीं कुरान पढ़ा जाए, वो कुरान के जहाँ प्रोग्राम हो रहा हो वो शरीक होता है, वो खुद नहीं आया, अल्लाह ने उससे मोहब्बत की है, अल्लाह ने उस पर नजर इनायत की है, तब वो आया है। मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसे दीन की समझ अता कर देता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह की जिस पर नजर इनायत नहीं होती, अल्लाह का जिस पर करम नहीं होता, अल्लाह का जिस पर इनाम और इकराम नहीं होता, अल्लाह का जिस पर एहसान नहीं होता, न अल्लाह उसे मस्जिद में आने की तौफीक देता है, न अल्लाह उसे नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, न अल्लाह उसे उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक देता है, न अल्लाह उसे इमामों से मोहब्बत करने की तौफीक देता है, न अल्लाह उसे हाफिजों से मोहब्बत करने की तौफीक देता है। मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे समझ अता कर देता है। अल्लाह जिससे नाराज होता है अल्लाह उस पर फटकार डाल देता है, अल्लाह उस पर लानत डाल देता है। न वो नमाज पढ़ने जाता है, उलमा की बुराई ये करता है, हाफिजों की चुगली ये करता है, मदारिस की बुराई ये करता है। अरे बुराई करने के लिए तो अमेरिका बहुत है, बुराई करने के लिए तो दुश्मनान इस्लाम के थोड़े हैं, बुराई करने के लिए तो दुश्मन तलवार नंगी लिए हमारी गर्दन उड़ाने के लिए तलवार तैयार खड़ा है। लेकिन मुसलमानों के मुनाफिक मुसलमान, इस्लाम के दुश्मन मुसलमान, उलमा के दुश्मन मुसलमान, हाफिजों के दुश्मन मुसलमान, जो आस्तीन के सांप है, वो मुसलमानी नाम रखकर इस्लाम में रहकर, दीन के अंदर रहकर इस्लाम की जड़ों को खोखला करते हैं। दुश्मन की सफ में पहले तो छुपकर मुनाफिक
मुनाफिक हमला क्या करते थे, अब तो दुश्मन खुल्ला दुश्मन की सब में खड़ा हो जाता है मुनाफिक और कहता है कि मैं मुनाफिक के साथ हूँ, मैं दुश्मनान इस्लाम के साथ हूँ। वो उलमा को ही गलत ठहराता है, मदारिस वालों को ही गलत ठहराता है, मुसलमानों के रहबरों को ही वो गलत ठहराता है। क्या मन तफक्का फिद्दीन कि ये जो मजलिस है ये बड़ी पुरनूर मजलिस है। आप खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ने आपको यहाँ बुलाया है, अल्लाह ही ने आपके दिल में डाला है कि चलिए मदरसा मदीनतुल उलूम में सालाना जलसा है, हुफ़ाज़ इकराम की पगड़ी है, हम शरीक होते हैं। आपकी कौन जात है आप खुद ब खुद आ जाए। आपकी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि जब इंसान थाली के अंदर से एक लुक़मा तोड़ता है, अगला अगर चाहे तो थाली के अंदर ही फालिश डाल देगा हाथ के ऊपर। आप एक लुक़मा नहीं चख सकते। आप जो एक लुक़मा खाते हैं अल्लाह उसे बड़ी हिफाजत के साथ आपके पेट में पहुंचाता है। जब इंसान लुक़मा हाथ से तोड़ता है, हाथ ये बता देते हैं खाना कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना नरम है, कितना सख्त है। जब उस लुक़मे को और करीब ले जाता है तो आँख ये देख लेती है खाने के अंदर कोई गलाजत तो नहीं, खाने के अंदर कोई चैटी कीड़ा मकोड़ा तो नहीं। उस लुक़मे को जब और करीब ले जाता है तो नाक ही सूंघ लेती है कहीं खाना सड़ा हुआ तो नहीं है। जब उसे मुंह के अंदर ले जाता है तो ज़बान जायका बता देती है। आप कह रहे मैं खा रहा हूँ, अरे तू कौन है खाने वाला? अल्लाह खिला रहा। अल्लाह अगर चाहे तो थाली के अंदर तेरे हाथ पे फालिस डाल दे तो अपने हाथ को हिला भी नहीं सकता। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, आप यहाँ खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ने आपको बुलाया है। मन तफक्का फिद्दीन, अल्लाह ने आपको दीन की समझ आता की, तभी आप इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। तो ये हम पर अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इस पुरनूर मजलिस के अंदर बैठने की तौफीक बख्शी। और दूसरा एहसान अजीम अल्लाह ने हम पर यह किया कि अल्लाह ने हमें उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। किस नबी की उम्मत में? उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने हमें उस नबी की, उस काली कमली वाले की, उस आमना के लाल की, उस अल्लाह के अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने अल्लाह से दुआएं की। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कि जिनकी सारी जिंदगी इम्तिहान में गुजर गई, जिनके बारे में कुरान ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। गौर से सुनना कि कुरान ने कहा है कि अल्लाह ने खुद कहा कि इब्राहिम मेरा खलील है, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो हजरत इब्राहिम के बारे में आता है फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील हैं, हम आपके इब्राहिम को आजमाना चाहते हैं। गौर से सुनना, हम आपके इब्राहिम को आजमाना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा सुनो सुनो फरिश्तों, जब इब्राहिम के पास कुछ नहीं था, जब भी इब्राहिम मेरा खलील था, आज इब्राहिम के पास औलाद है, मालो दौलत है, बकरियों का रेवड़ है, ऊँटों का रेवड़ है, गाय भैंसों का रेवड़ है, इब्राहिम आज भी हमारा दोस्त है। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह हम तेरे खलील को आजमाना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा जाओ शौक से आजमाओ। चुनांचे फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। शैतान के बारे में आता है कि वो भी छिप कर बैठ गया सारा वाकया देखने के लिए कि देखते हैं कि आज क्या होता है। जिस जगह पर, जिस मकाम पर हजरत इब्राहिम अपने भैंसों को, बकरियों को, ऊँटों को चरा रहे थे,
फरिश्ते इंसानी शक्ल में वहां से गुजरे और फरिश्तों ने कहा बुलंद आवाज से, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अब हजरत इब्राहिम ने जैसे ही ये कलिमात सुने फौरन तड़प उठे। आशिक अपने माशूक के चक्कर में दीवाना हो गया। हजरत इब्राहिम कहने लगे, मुसाफिरों जरा ठहरो, तुमने मेरे मौला का, तुमने मेरे आका का, मेरे परवरदिगार आलम का, मेरे दोस्त का तुमने नाम लिया है, जरा ये कलिमात मुझे एक बार और सुना दो। फरिश्तों ने कहा कि हम यूं ही नहीं सुनाया करते, हम सुनाने की उजरत लेते हैं। हजरत इब्राहिम ने, क्या मांगो, जल्दी मांगो, क्या मांगते हो? मुझे अपने दोस्त का नाम सुनना है, मुझे अपने अल्लाह का नाम सुनना है, मुझे अपने परवरदिगार आलम का नाम सुनना है। अरे फरिश्तों सवाल करो, मांगो, तुम क्या मांगते हो, जल्दी मांगो। तो फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम तेरे पास ऊंट का रेवड़ भी है, तेरे पास गाय भैंसों का रेवड़ भी है, तेरे पास बकरियों का रेवड़ भी है, हमें बकरियों का रेवड़ दे दे, हम तुझे सुना देंगे। हजरत इब्राहिम ने कहा, जाओ ले लो, बकरियों का रेवड़ तुम्हारा हुआ। अब जैसी बकरियों का रेवड़ दिया, फरिश्तों ने कहा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत इब्राहिम झूम उठे, हजरत इब्राहिम दीवाने हो गए, हजरत इब्राहिम मस्ताने हो गए। हजरत इब्राहिम तो आशिक है अपने माशूक के लिए, महबूब का नाम आ गया। कहने लगे, ए मुसाफिरों, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, तुम्हारा बड़ा इनाम करम होगा मुझ पर, जरा मेरे महबूब का एक बार और नाम सुना दो। फरिश्ते कहने लगे, हमारी पहली वाली शर्त है, हम बिना उजरत लिए नहीं सुनाया करते। इब्राहिम ने क्या कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, जल्दी मांगो। फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे पास जो गाय भैंसों का रेवड़ है, इसे भी हमारे हवाले कर दो। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने गाय भैंसों का रेवड़ भी हवाले कर दिया। उसके बाद फरिश्तों ने सुनाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत इब्राहिम तड़प उठे, हजरत इब्राहिम पर जुनून सवार हो गया, हजरत इब्राहिम मस्ताने हो गए। कहने लगे, अरे मुसाफिरों, तुम्हारा एहसान होगा, जरा एक बार मेरे रब का नाम और सुना दो। फरिश्तों ने कहा कि हमारी अब भी यही शर्त है कि बिना उजरत लिए हम कुछ नहीं सुनाया करते। हजरत इब्राहिम ने कहा कि क्या चाहिए? कहा कि ये जो तुम्हारे पास ऊंटों का रेवड़ बचा है, इसे भी हमारे हवाले करिए। हजरत इब्राहिम ने ऊंटों का रेवड़ भी हवाले कर दिया। उसके बाद फरिश्तों ने सुनाया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हजरत इब्राहिम बोल उठे, ए मेरे मोहसिनों, ए मेरे भाइयों, ए मेरे मुसाफिरों, ए मुझ पर एहसान करने वालों, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बकरियों का रेवड़ था वो भी तुमने ले लिया, भैंसों का रेवड़ था वो भी तुमने ले लिया, ऊंटों का रेवड़ था वो भी तुमने ले लिया। ए मेरे मुहसिनों, ए मेरे मुसाफिरों, मेरे रब का, मेरे खुदा का, मेरे दोस्त का एक बार नाम और सुना दो। फरिश्तों ने कहा कि अब तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब क्या देगा इब्राहिम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन बकरियों को, इन भैंसों को, इन ऊँटों को चराने के लिए तुम्हें आदमी की जरूरत होगी। तुम मेरे महबूब का नाम सुनाते जाना, इब्राहिम तुम्हारी गुलामी करते चला जाएगा। तुम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम मुझे सुनाते रहना, इब्राहिम सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करेगा। वो इब्राहिम कि जिसको अल्लाह ने खुद खलीलुल्लाह कहा, जो 100 के 100 इम्तिहान में पास हुआ, जब अल्लाह खुश हुआ तो अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम मांग, क्या मांगता है? जानते हो हमारे दादा जद्दे अमजद ने क्या मांगा? हमारे दादा जद्दे अमजद ने मांगा, या अल्लाह, या मौला, या परवरदिगार आलम,
मुझे दुनिया की मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुव्वत नहीं चाहिए, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए मेरी नस्ल में, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी औलाद में उस नबी को पैदा फरमाना कि जिसके सदक़े में इस दुनिया को सजाया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए आपके बारे में कहा गया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप तो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, कि जिनके लिए नबियों ने, पैगंबरों ने अल्लाह से दुआएं की। मेरे अजीज साथियों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये आयत पढ़ी है, इसी के तहत बोलूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की सीरत से कोई बड़ी बात नहीं होती, ना कोई बयान नहीं होता, सब इसी के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। हजरत इब्राहिम ने मांगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि मैं दो ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ। गौर से सुनना, क्या कहा करते थे कि मैं दो ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ। पहले तो मेरे वालिदे मुहतरम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे मेरे वालिदे मुहतरम हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के बारे में आता है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे। गौर से सुनना, कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ये नजर मानी कि अगर अल्लाह ने मेरे 12 के 12 बेटे सही सलामत रखे, कवी रहे, तवाना रहे, तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में ज़िबाह कर दूंगा। क्या दुआ मांगी कि मैं अपना एक बेटा, अपना एक लख्ते जिगर, अपने एक जिगर का टुकड़ा अल्लाह की राह में ज़िबाह कर दूंगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने दादा अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटे अता किए। 12 के 12 बेटे सही सलामत, तवाना और कवी थे। चुनांचे आपने इस नज़र को मानने के बाद भूल गए। आपको ख्वाब में बशारत हुई कि अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह से जो तुमने वादा किया था उसको पूरा करो, अल्लाह कुर्बानी मांगता है। जैसे ही आपकी आँख खुली, आपने मेंढा ज़िबा कराया और गरीबों में तकसीम कर दिया। अगले दिन फिर यही ख्वाब आया कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी कुर्बानी अदा करो। आपने अगले दिन एक बड़ा जानवर ज़िबह कराया और कुर्बान कर दिया। तीसरे दिन फिर यही ख्वाब आया कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर पूरी करो, तो आपने तीसरे दिन एक ऊंट को ज़िबह कराया और गरीबों में तकसीम कर दिया। चौथे दिन आपको फिर यही ख्वाब आया कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर पूरी करो। चुनांचे आपको याद आया कि अल्लाह से मैंने ये वादा किया था कि अगर अल्लाह ने मुझे 12 बेटे अता किए और 12 के 12 सही सलामत, तवाना रहे, कवी रहे, तो एक बेटा मैं अल्लाह की राह में ज़िबाह कर दूंगा। आपने अपने फौरन 12 बेटों को बुलाया और 12 बेटों को पूरा वाक़िया सुनाया कि अल्लाह से मैंने वादा किया था कि मैं एक बेटा अपना ज़िबाह करूंगा, इसलिए मैं कुरान अंदाजी करना चाहता हूँ। चुनांचे 12 बेटों में कुरान अंदाजी की गई। तो 12 बेटों में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीनो जमील, सबसे दादा अब्दुल मुत्तलिब के लाडले बेटे हजरत अब्दुल्लाह थे। जैसे ही कुरान अंदाजी की गई, हजरत अब्दुल्लाह का नाम आ गया। दोबारा कुरान अंदाजी की गई, फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। तीसरी मर्तबा कुरान अंदाजी की गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। तो आसमान पर एक कोहराम समझ गया, फरिश्तों में चीमी गोइयां शुरू हो गई। रोए जमीन पर एक अजीब वाक़या पेश आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में उस नबी को रखा है कि जिस नबी के सदक़े में इस दुनिया को बनाया गया। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह को ज़िबा कर दिया तो प्यारे नबी का ज़ुहूर कैसे होगा। चुनांचे किताबों में लिखा है कि जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने छुरा उठाया और बेटे को पकड़ा और बेटे की गर्दन पर रख दिया। फौरन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे,
थे, हजरत अब्दुल्ला के भाई थे, और एक दूसरे चाचा फौरन आए और हजरत अब्दुल्ला को खींच लिया। किताबों में लिखा है कि इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर निशान आ गए और मरते दम तक वो निशान रहे। कहने लगे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही मक्के के सरदारों को मालूम हुआ तो वो भी आ गए और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या कर रहे हो? तुम अरब के सरदार हो, तुम मक्के के सरदार हो, तुम बैतुल्लाह के सरदार हो। इस अरब में, इस सरजमीन अरब में तुमसे बड़ा कोई सरदार नहीं है। सब तुम्हें फॉलो करते हैं, सब तुम्हारी बात मानते हैं। अगर आज तुमने हजरत अब्दुल्लाह को ज़िबा कर दिया, मक्के के अंदर एक नई रस्म शुरू हो जाएगी और लोग अपने बेटों को ज़िबा करना शुरू कर देंगे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कबीले वालों ने, मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने कहा कि आप रुकिए, हम इसका कुछ हल निकालते हैं। चुनांचे हिजाज के अंदर एक आलिम रहा करते थे। मक्के के बड़े बड़े सरदार वहां इकट्ठे होकर गए। कहने लगे कि हमारे जो मक्के का सरदार है, जो बैतुल्लाह का सरदार है, उसने इस तरह से एक नजर मानी थी और वो अपने बेटे को ज़िबाह करने पर बजिद है। आप इसका कोई रास्ता बताइए कि मिन्नत भी पूरी हो जाए, नजर भी पूरी हो जाए और जान भी बच जाए। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ एक जान का फिदिया कितना है? गौर से सुनना, क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ एक जान का फिदिया कितना है? तो सरदारों ने कहा कि हमारे यहाँ एक जान का फिदिया 10 ऊंट है। तो उन्होंने कहा कि जाओ कुरानदाजी करना, एक तरफ तो हजरत अब्दुल्लाह का नाम रखना और एक तरफ 10 ऊंट रखना और कुरानदाजी करना। अगर हजरत अब्दुल्लाह का नाम आए 10 ऊंट और बढ़ा देना, फिर कुरानदाजी करना, फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का नाम आए तो फिर कुरानदाजी करना। इसी तरह से 10-10 ऊंट बढ़ाते जाना। चुनांचे सरदारों ने यही किया कि कुरानदाजी की। 10 ऊंट इधर रख के हजरत अब्दुल्लाह का नाम इधर रखा तो हजरत अब्दुल्लाह का नाम आ गया। फिर 10 ऊंट और बढ़ाए, कुरानदाजी की, फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया। इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते 90 ऊंट हो गए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह का नाम आता रहा बार बार। जब 10 ऊंट और बढ़ा दिए गए, 100 ऊंट हो गए पूरे, तब जाकर ऊंटों की पर्ची निकली और हजरत अब्दुल्लाह का नाम नहीं आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं इस कुरानदाजी को नहीं मानता। क्या कहा? मैं इस कुरानदाजी को नहीं मानता। 9 मर्तबा तो नाम मेरे बेटे का, मेरे लखते जिगर का, मेरे जिगर के टुकड़े का आया है। मेरा रब मेरे जिगर को चाहता है, ऊंट को नहीं चाहता। इत्तफाक हो सकता है कि 10वीं मर्तबा ऊंटों का नाम आ गया हो। अब सरदारों को बड़ी बेचैनी हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि एक ही शर्त है कि 3 बार लगातार कुरानदाजी की जाए। अगर तीनों मर्तबा मेरे बेटे का नाम ना आया, ऊंटों का आया, तो मैं समझूंगा मेरे रब की राजी है, मेरे रब की मर्जी है। मेरा रब अब मेरा बेटा नहीं ऊंट चाहता है। चुनांचे सरदारों ने कुरानदाजी की। एक मर्तबा कुरानदाजी की तो ऊंट का नाम निकल आया, दोबारा कुरानदाजी की तो ऊंटों का नाम निकल आया, तीसरी बार कुरानदाजी की गई तो तीसरी बार भी ऊंटों का जब नाम निकला तो आपने मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे अब यकीन हो गया कि मेरे रब की भी यही मर्जी है कि मेरा रब मेरे बेटे के बदले में 100 ऊंटों की कुर्बानी चाहता है। तो इसलिए आप कहा करते थे कि मैं 2 ज़बीहुल्लाह की औलाद हूँ। पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत अब्दुल्ला। देखिए जिस लड़ी से, गौर से सुनना, जिस लड़ी से पैगंबर आते हैं वो लड़ी कभी जो है फाहिशा या जानिया नहीं हुआ करती। हजरत अब्दुल्लाह के बारे में आता है कि इतने नेक, इतने फर्माबरदार थे। उनका वाकया है कि मक्के के किसी रास्ते से वो गुजर रहे थे तो उस इलाके की एक हसीन व जमील औरत थी, बड़ी मालदार औरत थी, बड़ो शान शौकत वाली औरत थी, बड़ी खूबसूरत थी, हूर की परी थी। उसने फौरन हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोक लिया और कहने लगी, अब्दुल्ला मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ।
हजरत अब्दुल्ला बड़े शर्म व हया वाले थे। अपनी गर्दन को नीचे किया, नजर को नीचे किया और आगे निकल गए। चंद दिन के बाद बीबी फातिमा से जब शादी हो गई तो दोबारा हजरत अब्दुल्ला का फिर गुजर हुआ उसी रास्ते से, तो वो औरत फिर मिली, लेकिन इस मर्तबा हजरत अब्दुल्ला का रास्ता नहीं रोका। जब चंद कदम आगे निकल गए तो उस औरत ने कहा, अब्दुल्ला आज ये नहीं पूछोगे कि रास्ता क्यों नहीं रोका? हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि बताइए। कहा, मैं कोई फाहिशा औरत नहीं हूं, मैं कोई बदचलन औरत नहीं हूं, मैं तौरेत की हाफिजा हूँ, मैं ज़बूर की हाफिजा हूँ, मैं इंजील की हाफिजा हूँ। मैंने किताब के अंदर पढ़ा था कि आखिरी नबी आने वाला है और जिसकी पीठ से वो आखिरी नबी होगा उसके पेशानी पर चौदहवीं चांद की तरह एक नूर चमकता हुआ होगा। जो मैंने किताब के अंदर पढ़ा था वो नूर मैंने तेरी पेशानी पर देखा था, इसलिए मैंने तुझसे पेशकश की थी कि तू मुझसे शादी कर ले और मेरे पेट से काली कमली वाला पैदा हो जाए। आज वो नूर तेरी पेशानी पर नजर न आया तो मुझे मालूम हो गया कि तेरी शादी हो गई। क्या? मुझे मालूम हो गया कि तेरी शादी हो गई है। मेरे अजीज साथियों, हजरत अब्दुल्ला वो अजीम हस्ती हैं जिनसे मेरे नबी, तेरे नबी, काली कमली वाले आमना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। मेरे नबी को उमर सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। यानी हमें अगर जिंदगी किस तरह गुजारनी है, हम नबी की सीरत को पढ़े, हमें शादी किस तरह करनी है, हम नबी की तारीख को पढ़े, हमें अपने माशरे में किस तरह जीना है, हमें नबी की तारीख को पढ़ना होगा। मेरे अजीज साथियों, मेरे नबी की फजीलत मैं आपको कहां कहां तक बयान करूं। मेरे नबी की फजीलत के बारे में ये आता है, जब बीबी आमना के पेट में मेरे नबी थे तो मक्के के अंदर लोगों में चेमी गोइया शुरू हो गई कि मक्के में ये खुशबू कहां से आती है। लोगों को जब तक मालूम नहीं था कि खुशबू कहां से आ रही है तो लोगों में चेमी गोइया शुरू हो गई कि ये खुशबू कहां से आ रही है। लोगों ने पता किया कि ये तो अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे से आ रही है। अब मक्के के बड़े बड़े सरदारान बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि मक्के की एक रस्म थी कि जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए उसको किसी भी खुशबू के लगाने की इजाजत नहीं थी। अब मक्के के बड़े बड़े सरदार इकट्ठे होकर आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तू मक्के का सरदार है, तू अरब का सरदार है, तू बैतुल्लाह की कुंजी तेरे हाथ में है, तूने हमारी रस्म को तोड़ा है। तेरे बेटी की बहू ऐसी खुशबू लगाती है कि जिस गली से गुजरती है मुझको अंबर की खुशबू आती है, जिस रास्ते से गुजरती है वो रास्ता मुअत्तर हो जाता है। तेरी बेटे की बहू ऐसी कौन सी खुशबू, ऐसा कौन सा अफीम, ऐसी कौन सी इत्र इस्तेमाल करती है कि जहां से गुजरती है घंटों उस गली की खुशबू नहीं जाया करती। चुनांचे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कोई जवाब न दिया और सीधे अपने घर आए, कुंडा खटखटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई कि मेरे शौहर आए हैं। फौरन कुंडा खोला, अंदर तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा से कहा, ए फातिमा तुम अपने बेटे की बहू से ये पूछो, आज बैतुल्लाह के अंदर मेरा सर शर्म से झुक गया। हर एक सरदार यही शिकायत कर रहा था कि तेरे बेटे की बहू ऐसी कौन सी खुशबू लगाती है कि जहां से गुजरती है वही गली मुअत्तर हो जाया करती है। ए फातिमा जरा अपने बेटे की बहू से पूछो ये कौन सी खुशबू लगाती है। हजरत फातिमा ने फरमाया, ना ना ना,
अब्दुल मुत्तलिब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं। एक मर्तबा मैंने मालूम करने की कोशिश की, मैं हजरत आमना को डांट रही थी। हजरत आमना नीचे को चेहरा करे खड़ी थी। मैंने जैसे ही कहा कि आमना चेहरा ऊपर करिए, आमना ने जैसे ही चेहरा ऊपर किया, चेहरा अनवर से पेशाए, पेशानी अनवर से एक नूर ऐसा जाहिर हुआ कि मेरी आंखें चुन दिया गई और मैं बेहोश हो गई। अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बूझ लूं, तू अपने बेटी की बहू से खुद बूझ ले। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बेटी, पहले शर्म हया हुआ करती थी, अब जैसे बेटी कहा, हजरत आमना खड़ी हुई और दरवाजे के पीछे दीवार से लगकर चिपक कर खड़ी हो गई। हजरत फातिमा ने एक जगह से मट्टी उठाई और दादा अब्दुल मुत्तलिब की नाक से लगा दी। कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब देख, आमना ने कल इस मट्टी को छुआ था, खुदा की कसम 24 घंटे गुजर गए, इस मट्टी के अंदर से अभी तक खुशबू नहीं गई है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बेटी। बेटी ने जवाब दिया, जी अब्बा, आप कौन सी खुशबू लगाती हो? अब जैसे ही दादा अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा, बीबी आमना रोने लगी, गमज़दा हो गई। कहने लगी, अब्बा जान, खुदा की कसम, जिस दिन से आपके बेटे का इंतकाल हुआ है, एक रात ऐसी नहीं गुजरी कि जिस रात में चैन से सोई हूँ। दादा अब्दुल मुत्तलिब, जिस दिन से आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन मैंने पेट भर कर खाना खाया हो। अब्बा जान, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन मेरी आंख से आंसू थमे हो। आप कहते हो कौन सी खुशबू लगाई है? जिस दिन से आपके बेटे का इंतकाल हुआ है, एक सेकंड भी मेरी जिंदगी में सुकून का नहीं गुजरा। दादा, आप कहते हैं कौन सी खुशबू लगाते हैं? आपके बेटे की जो निशानी मेरे पेट के अंदर है, सब इसकी बरकत है, सब इसके अनवरात हैं कि मैं बाहर जाती हूँ तो सूरज छाया कर लेता है, मैं बाहर जाती हूँ तो पेड़ पौधे मुझे सलाम क्या करते हैं, मैं कुएं पर जाती हूँ, वो पानी जिसको सब डोल भर कर खींच कर भरते हैं, उस कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मेरी साथ की सहेली ये कहती है कि आम न रुक जा, तू चली जाएगी तो पानी भी चला जाएगा, तेरे जरिए से हम भी पानी भर ले। सब इस मेहमान सब इस मेहमान की बरकत है, मेरा कोई कमाल नहीं है। फरिश्ता रात में मुझसे आकर कहता है, आमना तू आखिरी नबी की मां बनने वाली है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए, आपकी 9 साल की उम्र है, मक्के के अंदर कहत का जमाना शुरू हो गया, मवेशी प्यासे मरने लगे, खेतों ने अनाज उगाना बंद कर दिया, कहत साली शुरू हो गई। तो मक्के की एक रस्म थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 साल के उम्र के मौजज़ात सुनिए कि मक्के के अंदर कहत का जमाना शुरू हो गया। तो मक्के की एक रस्म थी, गौर से सुनना, मक्के की एक रस्म थी कि मक्के के सहन, बैतुल्लाह के सहन में एक कढ़ाई नुमा बड़ा देगचा सा रख दिया करते थे और उसके अंदर खून डाल दिया करते थे। और मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे, तकरीबन 30-31 जो बड़े सरदार हुआ करते थे, वो उसके अंदर अपना हाथ डुबोकर और तब तक ना निकालते थे तब जब तक बारिश बरसनी शुरू ना हो जाया करती थी। चुनांचे मक्के के सरदारों ने जब कहत साली शुरू हो गई, मवेशी प्यासे मरने लगे, जानवर प्यासे मरने लगे, लोग प्यासे मरने लगे, पानी खुश्क हो गया, एक एक कतरे के लिए मक्के वाले, अरब वाले तड़पने लगे, तरसने लगे एक एक कतरे के लिए। चुनांचे मक्के के सरदारों ने यही किया कि बैतुल्लाह के सहन में एक कढ़ाई रखी, खून डाला
और उसके अंदर हाथ देकर वावेला दुआ करनी शुरू कर दी। पूरी रात गुजर गई दुआ मांगते मांगते मक्के के सरदारों को, लेकिन बारिश नहीं हुई। मक्के की गर्मी मशहूर थी, आज भी मशहूर है। सूरज निकला, शबाब पे आया, सूरज गुस्सा दिखाने लगा। मक्के के बड़े बड़े सरदारान पसीने से शराबोर हो गए, कदम लड़खड़ाने लगे। सूरज की तपिश है, बैतुल्लाह का सहन है, पत्थर पे नंगे पैर खड़े हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं बरस रही। उन सरदारों में आपके चचा अबू तालिब भी थे। बच्चों के आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरे नबी ने जिद करके आपके साथ आए थे, चंद फासले पर खड़े हुए थे। अब मेरे नबी तो बड़े मुशफिक थे, बड़े रहम दिल थे। अब जैसे ही ये देखा कि मेरे चचा को पसीना आ रहा है, मेरे चचा के कदम लड़खड़ा रहे हैं, मेरा चचा पसीने से शराबोर है, आपसे रहा ना गया। फौरन अपने चचा के पास गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने चचा के चेहरे को, अनवारे मुबारक को साफ करने लगे। दूसरे सरदारान अबू तालिब की तरफ को घूरने लगे कि बच्चा क्यों आया है। अबू तालिब ने आंख दिखाई, आप पीछे चले गए। थोड़ी देर के बाद आपसे मंजर देखा ना गया, आप थोड़ी देर के बाद फिर चले गए और दोबारा पसीना पूछने लगे। सरदारान अबू तालिब की तरफ फिर घूरने लगे, आपने फिर आपकी तरफ देखा तो आप पीछे चले गए। थोड़ी देर के बाद आप तीसरी मर्तबा फिर अपने चचा के पास चले गए और चचा से कान में जाके कहने लगे, ए चचा जान, मैं जानता हूं बारिश कैसे होगी। क्या कहा? ए चचा जान, मैं जानता हूँ बारिश कैसे होगी। बराबर में जो सरदार थे वो खड़े हुए थे, उन्होंने मजाकिया तौर पर कहने लगे, अरे मक्के के बड़े बड़े सरदारों, अरब के बड़े बड़े सरदारों, मक्के के बड़े बड़े कबीले वालों, देखो बारिश बरसने लगी, देखो रिम झिम बारिश हो रही है। सारे सरदार कहने लगे, रे तू बावला हो गया, कहाँ बारिश हो रही है। वो सरदार कहने लगा कि हम मक्के के इतने बड़े बड़े सरदार, हमसे तो बारिश नहीं हो रही। ये अबू तालिब का भतीजा कहता है कि मैं बारिश करा दूंगा। अब मक्के के सरदारों को भी मालूम था कि मोहम्मद सादिक भी है, अमीन भी है। अलिफ ने क्या कहा? अलिफ ने कहा कि अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का रसूल। बा ने क्या कहा? यानी अलिफ से बा या तक पूरी तारीफ है। अगर आप पढ़ेंगे तो जो बड़े बड़े सरदार थे वो कहने लगे कि हमें 24 घंटे गुजर गए लेकिन बारिश नहीं हो रही। चलो अबू तालिब के भतीजे की मान के देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे सरदारान पीछे चले जाओ। सारे सरदार पीछे आ गए, लेकिन 12 सरदार वहीं खड़े रहे। उन्हें घमंड था कि ये बच्चा क्या बारिश करा देगा। जब दूसरे सरदारों ने कहा, खुदा की कसम, अगर आज मोहम्मद वापस चला गया कयामत आ सकती है, लेकिन बारिश नहीं आ सकती। तो बड़े बड़े सरदारों ने कहा, अरे वापस आ जाओ, वैसी जान जोखिम में है, हमारे मवेशी प्यासे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े प्यास से दम तोड़ रहे हैं, पीछे आ जाओ, जैसे मोहम्मद कहते हैं वैसा करो। अब जैसे ही सारे के सारे सरदार पीछे पहुंचे, मेरे नबी तेरे नबी आमना के लाल ने जैसे ही चेहरा ऊपर को किया, आसमान पर बादल गरजने लगा। जैसे ही नन्हे नन्हे हाथ उठाने शुरू किए, बारिश बरसने लगी। हर एक की जबान पे यही था कि मोहम्मद ने बारिश करा दी, मोहम्मद ने बारिश करा दी। अरे मोहम्मद तुम वो है कि मोहम्मद जैसा तो कोई हो नहीं सकता, कि मोहम्मद से दाई हलीमा मिली, कि दाई हलीमा वो जिसको घर में कोई नहीं जानता था, जिसको
जिसको खानदान में कोई नहीं जानता था, जिसको गांव में कोई नहीं जानता था, जिसको शहर में कोई नहीं जानता था। लेकिन जब मेरे नबी से मिली जो 1400 साल से लेकर और क़यामत तक आने वाले सारे इंसान मेरे नबी की बरकत से दाई हलीमा को जान जाएंगे। अरे मेरा नबी तो वो है कि अबू बकर आए तो अबू बकर सिद्दीक बन गए। मेरा नबी तो वो है कि उमर आए तो उमर खत्ताब बन गए। अरे मेरा नबी तो वो है अली आए तो हैदर कर्रार बन गए। अरे मेरा नबी तो वो है उस्मान आए तो जुल्लुरैन बन गए। अरे इब्राहिम को तो खलीलुल्लाह कहा था। यानी सारी जिंदगी इम्तिहान गुजरने के बाद अल्लाह ने इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा, लेकिन मेरे नबी को तो अल्लाह ने हबीबुल्लाह आने से पहले ही कह दिया था। हबीबुल्लाह, क्या हबीबुल्लाह कि जिसका नाम अर्श पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे सरदार पीछे चले गए। मेरे नबी ने जैसी नन्हे नन्हे हाथ उठाए फौरन बारिश बरसने लगी। मक्के की सरजमीन मुअत्तर हो गई, मक्के की सरजमीन सैराब हो गई। लोग खुशी के मारे झूम उठे। अरे मोहम्मद ने बारिश करा दी, मोहम्मद ना होता तो कुछ भी ना होता। मेरे अजीज साथियों, ऐसे नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। जब तक हम अपने बच्चों को अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ाएंगे, अपने नबी के अखलाक के बारे में नहीं बताएंगे, अपने नबी की जिंदगी के बारे में नहीं बताएंगे, तो हमारे ये बच्चे यूं ही मुर्तद होते रहेंगे। हमारे ये बच्चे अपने वालिदैन की यूं ही बेइज्जती करते रहेंगे। हमारे ये बच्चे अपने बूढ़े बाप को यूं ही गाली देते रहेंगे। हमारे ये बच्चे अपने बूढ़े वालिदैन पर यूं ही हाथ उठाते रहेंगे जब तक हम इन्हें दीन न सिखाएंगे। मेरे नौजवानों, एक वाकया सुनो। अल्लाह के रसूल का वाकया है। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान साहबी ने शिकायत करी कि मेरे वालिद मोहतरम मेरी इजाजत के बगैर, गौर से सुनना, कि मेरे वालिद मोहतरम मेरी इजाजत के बगैर मेरे सामान को छेड़ते हैं। गौर से सुनना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा कि इसके वालिद को बुला कर ले आओ। चुनांचे उधर वो सहाबी उन सहाबी के बुजुर्ग वालिद को बुलाने के लिए गए। इधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वो सहाबी घर पहुंचे, कहने लगे अल्लाह के रसूल ने आपको बुलाया है। वो बुजुर्ग सहाबी कहने लगे कि अचानक अल्लाह के रसूल ने मुझे क्यों तलब किया है? तो वो सहाबी कहने लगे कि आपके बेटे ने शिकायत की है कि मेरा बाप मेरा सामान मेरी इजाजत के बगैर छेड़ता है। और वो उठ खड़े हुए और कुछ गुनगुनाते हुए अल्लाह के रसूल की खिदमत के लिए चल दिए। इधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, कहने लगे या अल्लाह के रसूल, जब वो बुजुर्ग सहाबी आ जाए आप कुछ न कहना, उनसे ये मालूम करना कि तुम रास्ते में क्या गुनगुनाते आ रहे थे। चुनांचे वो बुजुर्ग सहाबी जब अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम आ रहे थे तो क्या गुनगुना रहे थे? वो बुजुर्ग सहाबी रोने लगे, आंखों में आंसू ले आए, कहने लगे या अल्लाह के रसूल, मेरी जान कुर्बान हो आप पर, मेरा माल कुर्बान हो आप पर, मेरी जिंदगी कुर्बान हो आप पर। जो मैं गुनगुना रहा था आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं क्या गुनगुनाता आ रहा था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बताइए आप क्या गुनगुना रहे थे?
वो बुजुर्ग सहाबी कहने लगे, या अल्लाह के रसूल, ये जो मेरा बेटा बैठा हुआ है, ए नौजवान, ए मेरी कौम के नौजवानों, गौर से सुनो कि ये जो मेरा नौजवान बैठा हुआ है, ये गबरू जवान, ऐसी मोटी मोटी इसकी कलाइयाँ, जब ये पैदा हुआ था इसकी माँ से ज्यादा खुशी मुझे हुई थी। मैंने मिठाई तकसीम की थी, मैंने मक्के वालों को बुलाकर दावत तकसीम करी थी। मेरा सीना गर्ज से चौड़ा हो गया था कि मैं बेटे का बाप बन गया हूँ। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, इसे ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेच दिया, मैंने अपनी सारी जायदाद बेच दी, जब तक इसे शिफा ना मिली। हमने इसका पीछा ना छोड़ा। जब ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, हमने अपनी हैसियत से ज्यादा इसकी तालीम पर खर्च किया। आज ये गबरू जवान बन गया, मैं बूढ़ा खूसट हूँ। आज जो मांस कलाइयों में तकसीम हुआ है, ये मेरा ही मांस है, मेरा मांस इसकी कलाइयों में तकसीम हो गया है। और ये कहता है कि मेरा बाप मेरे सामान को छेड़ता है। मेरा नबी भी रो रहा है, वो बुजुर्ग सहाबी भी रो रहा है। मेरे नबी जलाल में आ गए, गुस्से में खड़े हुए और उस जवान साहबी का गिरबान पकड़ा और कहा, खुदा की कसम सुन ले, तू भी, तेरा बाल भी, सब कुछ तेरे बाप का है। तेरे बाप को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। क्या तेरे बाप को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है? आज बूढ़ा बाप 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, उसके दिल में एक शमा जल रही है। 1 महीना हो गया बेटे को, 1 साल हो गया, बाप अंदर ही अंदर से टूट रहा है। कुरान की आयत है, वमा अमवालुकुम यानी उसका तर्जुमा बता देता हूं मैं, ज़बान पर चढ़। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फितना है। यानी बाप अंदर से टूट गया है। बाप अगर टूटता है तो उसको औलाद तोड़ती है कि 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, वो इस उम्मीद में है, वो इस तड़प में है। मेरा लखते जिगर जो नन्ना सा था, जिसको मैंने बोलना सिखाया, जिसको मैंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, जिसकी तालीम पर मैंने पैसा खर्च किया, आज 1 महीना हो गया, मेरा लखते जिगर मुझसे बोलने नहीं आया। उस बेटे को कोई एहसास ही नहीं, उस बेटे को कोई एहसास ही नहीं है। ये मेरे नबी की तालीम है। मेरे नबी ने उस जवान साहबी का गिरबान पकड़ा और कहा, तू भी, तेरा माल सब कुछ तेरे बाप का है, तेरे बाप को इजाजत लेने की जरूरत नहीं। मेरे अजीज साथियों, वालिदैन का दर्जा बहुत ऊंचा है। अल्लाह खुद कहता है कि जिसके वालिदैन राजी तो मैं भी राजी। अरे तुम कितने हज कर लो। एक शख्स का वाकया है, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। उन्होंने फरमाया कि एक वाकया है, उनकी जिंदगी में एक शख्स था, हाजी हारून बल्खी। गौर से सुनना, 24 हज किए। कितने हज किए? 24 हज किए। मालिक बिन दीनार ने 60 हज किए, एक भी हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार ने ख्वाब में क्या देखा? गौर से सुनो। मालिक बिन दीनार ने देखा कि इस साल 5 लाख लोग हज को आए हैं, सबका हज कबूल हो गया सिवाय एक शख्स के। अब मालिक बिन दीनार को परेशानी हुई, कहीं मैं ही तो वो शख्स नहीं हूं। अगले दिन फिर ख्वाब देखा कि इस साल 5 लाख लोग हज के लिए आए, सबका हज कबूल हो गया सिवाय एक शख्स के। आपको टेंशन हुई कि सबका हज कबूल हो गया, कहीं मैं ही तो वो शख्स नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तीसरे दिन आपको दिखाया गया कि सबका हज कबूल हो गया सिवाय हाजी हारून बल्खी के। अब मालिक बिन दीनार ने दिन निकलते ही उस शख्स को ढूंढना शुरू किया। वो मशहूर शख्स था, बड़ा अमीर शख्स था, सब उसको जानते थे। मालिक बिन दीनार ने मालूम किया कि कोई हाजून बल्खी है, कहा कि फला पहाड़ी के पीछे उसका खेमा लगा हुआ होगा। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जब उस शख्स के पास पहुंचे, कहने लगे, हारून
अब जैसे ये कहा तो हारून बल्खी ने कहा कि तू मालिक बिन दिनार है। मालिक बिन दिनार कहने लगे कि हाँ 24 साल हो गए। खुद ही कहने लगा 24 साल हो गए जब मैं काबे के अंदर जाकर ये कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, काबे से आवाज आती ला लब्बैक। मैं कहता हूँ हर साल अगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बैतुल्लाह से आवाज आती ला लब्बैक। मैं हर साल आता हूँ कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। बैतुल्लाह से आवाज आती अल्लाह लब्बैक। मालिक बिन दिनार 24 साल हो गए, 24 हज हो गए, हर साल यही आवाज आती है ला लब्बैक ला लब्बैक। मालिक बिन दिनार ने कहा कि ऐसा तेरा कौन सा गुनाह है कि अल्लाह तेरा हज ही कबूल नहीं कर रहा है। तो हाजी हारून बल्खी ने कहा कि मैं बड़ा अमीर आदमी था, मालो दौलत की मेरे पास कमी नहीं थी। मैं रोजाना शराब पिया करता था, अय्याशिया किया करता था। मेरी माँ बड़ी बुजुर्ग नेक खातून थी, वो मुझको रोज डांटा करती थी। एक दिन मैं शराब के नशे में आया, मेरी माँ ने मुझे तंबी की, मुझे डांटा। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी माँ के चेहरे पर रहकट मारे और अपनी माँ को गोद में उठाया और जलते हुए तंदूर में डाल दिया। क्या? जलते हुए तंदूर में ले जाकर डाल दिया। जब मैं नशे से बेदार हुआ, सुबह को उठा, देखा कि मेरी बीवी ने अपना सामान पैक कर रखा है। मेरी बीवी बड़ी नेक थी, कहने लगी जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। मैं अब एक सेकंड भी तेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई। मैंने जभी कुल्हाड़ा उठाया और जिस हाथ से अपनी माँ को मारा था, इतना जोर से मारा कि मेरा ये बाजू कटकर अलग गिर गया। सारा का सारा माल मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। मालिक बिन दिनार, मुझे 24 साल हो गए अल्लाह के दरबार में रोते हुए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह से मांगते हुए, अल्लाह तू मेरी नमाज कबूल कर ले। अल्लाह कहता नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे रोजे कबूल कर ले। अल्लाह कहता नहीं। मैं कहता हूँ अल्लाह मेरी ज़कात कबूल कर ले। अल्लाह कहता नहीं। अल्लाह मैं कहता हूँ मेरी इबादत कबूल कर ले। अल्लाह कहता नहीं। मैं कहता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह कहता ला लब्बैक। क्या अल्लाह क्या कहता? ला लब्बैक। 24 साल हो गए, कोई हज कबूल नहीं हुआ। मेरे अजीज साथियों, जिसने माँ का दिल दुखाया, माँ के बारे में आता है कि एक साहबी ने अल्लाह के रसूल से मालूम किया कि मैं हुस्ने सुलूक किसके साथ करूं। आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। साहबी ने फिर कहा दूसरी मर्तबा कि मैं हुस्ने सुलूक किसके साथ करूं। आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। साहबी ने तीसरी मर्तबा फिर कहा कि मैं हुस्ने सुलूक किसके साथ करूं। आपने तीसरी मर्तबा भी यही फरमाया कि अपनी माँ के साथ। चौथी मर्तबा साहबी ने फिर कहा कि मैं हुस्ने सुलूक किसके साथ करूं। आपने फरमाया अपने बाप के साथ। तो माँ के 3 दर्जे ज्यादा हैं। पहला दर्जा तो ये है कि बाप पेट में नहीं रखता, माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है। जब पेट में बच्चा होता है, जैसे जैसे वक्त करीब आता है, बेचारी कभी इस करवट लेटती है, न इधर नींद आती है, कभी इस करवट लेटती है, न इधर नींद आती है, कभी इस करवट लेटती है, नहीं नींद आती, इस करवट ले पूरी रात तड़प तड़प कर गुजार देती है। जब बच्चा पैदा होता है, दूसरा दर्जा वो बच्चा जोक की शक्ल में, यानी अपने माँ का 2, 2.5, 3 साल तक उसका खून और पसीना उसकी छाती से लगकर चूसता रहता है। बाप का नहीं चूसता, बाप का
नहीं चूसता। अरे माँ तो पेशाब में सो सकती है, लेकिन अपने लख्त जिगर को, अपने लाल को सूखे में सुलाएगी। आपने फरमाया कि हुस्ने सुलूक चौथी मर्तबा फरमाया कि बाप के साथ। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अरे माँ तो वो हस्ती है कि मेरा नबी जब हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ाने आया तो कलमा जारी ना हुआ। आपने फरमाया कि इसका गुनाह क्या है? साहबा ने कहा कि इसकी माँ नाराज है। मेरा नबी कहने लगा, आमना का लाल भी कलमा नहीं पढ़ा सकता। आमना का लाल भी कलमा, जिसकी मां नाराज हो, जो 14वीं रात का चांद हो, जिसके सदक़े में हजरत आदम को पैदा किया, जिसके सदक़े में हजरत नूह को पैदा किया, जिसके सदक़े में हजरत शीस को पैदा किया, जिसके सदक़े में हजरत मूसा को पैदा किया, जिसके सदक़े में हजरत ईसा को पैदा किया, जिसके सदक़े में ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये अशजार, ये दरिया सब बनाए। वो क्या कह रहा कि ये माँ का नाफरमान है, इसको नबी भी कलमा नहीं पढ़ा सकता। जिसने अपनी, जिसके दिल से, माँ के दिल से अगर आह निकल गई, अगर माँ के दिल से आह निकल गई और वो अर्श को जाकर टकरा गई, आपकी जिंदगी हलाक हो जाएगी। एक बुजुर्ग का वाकया है, उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं हज के लिए जा रहा हूं। वालिदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप हज पर न जाना, मैं ज़ईफ हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मेरी देखभाल कौन करेगा। लेकिन अपनी माँ की न मानी और हज पर चले गए। माँ का दिल दुखा, माँ ने कोई बद्दुआ ना दी, माँ ने कोई हाथ नहीं उठाया, माँ ने उसको टोका नहीं, सिर्फ माँ का दिल दुखा कि मेरे बेटे ने मेरा कहना नहीं माना। अल्लाह ने उस बुजुर्ग को ऐसे आज़ाम में मुसल्लत किया कि जब हज के लिए जा रहे थे, रास्ता जब रात हो गई, गांव में ठहरे, उस गांव में की जो मस्जिद थी उसमें क़याम किया तो उस गांव में चोरी हो गई। उस चोर के पीछे लोग भागे। लोगों ने क्या देखा कि वो चोर मस्जिद के अंदर घुसा है। अब लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। वो चोर तो कहीं ना मिला, वो बुजुर्ग मिल गए। वो बुजुर्ग कहने लगे, अरे मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ। लोगों ने उनको पकड़ा और काजी के पास ले गए कि जी हमारे गांव में बहुत बड़ी चोरी हुई है, जेवरात लूटे हैं और वो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। इस शख्स के अलावा हमें मस्जिद में कोई और नहीं मिला। काजी ने फैसला सुना दिया कि इसके हाथ काट दो, इसके दोनों पैर काट दो, इसकी आंखें निकाल लो। काजी ने क्या फैसला सुनाया? माँ ने कोई बद्दुआ नहीं दी, माँ ने कोई हाथ नहीं उठाया, सिर्फ दिल दुखा था। अल्लाह ने अज़ाब में मुब्तला कर दिया। काजी ने फैसला सुना दिया, हाथ काट दो। काजी ने फैसला सुना दिया, पैर काट दो। काजी ने फैसला सुना दिया, आंख निकाल दो। अमल दरामद हो गया। उसके बाद काजी ने फैसला सुना दिया कि इसको कहीं छोड़ आओ। अब अल्लाह की करनी देखिए कि लोग बाग छोड़ कर भी उसी के घर के मूढ़े पर आए। कहाँ छोड़ गए? जो उसका घर था वहीं छोड़ कर आए। अब वो भूखा है, प्यासा है, चल नहीं सकता, जमीन पर लेटा हुआ है, आवाज लगाता है कि मेरी आंतें दुख रही हैं, मेरी आंत ओझड़ियां चिपक गई, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अगर कोई मेरी आवाज को सुन रहा हो तो मुझे खुदा के वास्ते खाना खिला दो। अब जैसी माँ के कानों में ये आवाज पहुंची, माँ कहने लगी कि अंदर आ जा, तू गैर महरम है, मैं तुझे एक तरफ बैठकर खाना खिला दूंगी, मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आ सकती। वो कहने लगा, ऐ मेरी मोहसिना, ऐ मेरी मोहसिना,
मेरे हाथ कटे हुए हैं, मेरे पैर कटे हुए हैं, मेरी आंख निकाल ली गई है, मैं देख नहीं सकता। तू मुझे बाहर आकर खाना खिला दे। अम्मा ने जैसे ही बाहर आकर खाना खिलाया, फौरन अपने बेटे को पहचान लिया। बेटे ने पूरा वाकया बयान किया। माँ भी रो रही और बेटा भी रो रहा। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमें अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाना। दुखाएंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, तो कोई नहीं दुखाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये अर्ज करनी है, ये जो माशाअल्लाह हमारे महल्ले का मदरसा है, मदरसा मदीनतुल उलूम, इसमें कई सालों से माशाअल्लाह मैं इम्तिहान लेने के लिए आ रहा हूँ। कई साल हो गए लगातार आते हुए। माशाअल्लाह कारी अफसर साहब हर साल मुझे बुलाते हैं, इनकी मोहब्बत है। तो हर साल माशाअल्लाह मेरे देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से हम लोग अपने यहाँ मेहनत करते हैं, कवायद के साथ कायदा पढ़ाते हैं, हरदोई वालों के मुताबिक कायदा पढ़ाते, माशाअल्लाह आपका ये इदारा रोज बरोज तालीमी मैदान में तरक्की करता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में आप ही के गांव में नहीं, इलाके में इंशाअल्लाह तालीमी मैदान में आपका ये इदारा सबसे आला और बुलंद होगा। माशाअल्लाह पूरा स्टाफ मिलकर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूरे स्टाफ को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के रसूल की सीरत के ऊपर बयान हो रहा था। अल्लाह ने कहा है उमर सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने अपने रसूल को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस मुसलमानों के लिए भी आप रहमत हैं, हिंदुओं के लिए भी आप रहमत हैं, यहूदियों के लिए भी आप रहमत हैं, नसरानियों के लिए भी आप रहमत हैं, मजूसियों के लिए भी आप रहमत हैं, जानवरों के लिए भी आप रहमत हैं। कमोबेश 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। उमर सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।